हाय एवरीवन, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं जो बीपीएससी का 68वीं का मेंस एग्जामिनेशन है उसका प्रारूप क्या है, यानी कि उसकी परीक्षा की संरचना कैसी होने वाली है। और इससे पहले अभी जो है चेंजमेंट जो भी हुए हैं वो 68वीं से ही स्टार्ट हुए हैं, अभी नए वाले। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं परीक्षा की संरचना क्या होने वाली है। मुख्य लिखित परीक्षा 4 विषयों की होगी, जिसमें मुख्य लिखित परीक्षा में वैकल्पिक विषय के यानी कि जो स्केलिंग नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, इसकी समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए मंतव्य एवं आयोग के निर्णय के आलोक में जो है आयोग द्वारा संयुक्त मुख्य लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की संरचना चेंज की है। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कौन कौन सा तरीके से उन्होंने चीज़ों को सेट किया है। तो हम देखते हैं विषय कोड 1, ठीक है, सामान्य हिंदी इसमें रहेगा, पूर्णांक 100 नंबर का रहेगा और घंटे परीक्षा की जो घंटे की अवधि है वो 3 घंटे की रहेगी। ठीक है, तो ये जो है आपका हिंदी का हो गया। फिर आता है विषय कोड 2, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 यानी कि GS 1, 300 अंकों का रहेगा, 3 घंटे की इसकी अवधि रहेगी। फिर विषय कोड 3 है और GS 2 है, 300 अंक, 3 घंटे का पेपर रहेगा। फिर विषय कोड है यहाँ पे 38, ठीक है, निबंध का 300 अंकों का रहेगा, 3 घंटे का रहेगा। दोस्तों अभी तक क्या होता था कि जो जैसे हम बात करें अगर कि विषय कोड 4 से 37 तक की बात अगर कर लें तो यहाँ पे ऑप्शनल रहते थे, ठीक है, ऑप्शनल। और ये ऑप्शनल जो रहता था पहले सब्जेक्टिव रहता था, लिखना होता था इसमें, और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता था फाइनल रिजल्ट में, जो मेंस का रिजल्ट आता था उसमें। मगर अब ये क्वालिफाइंग कर दिया गया है, 100 क्वेश्चन रहेंगे इसमें जो कि MCQ टाइप रहेंगे और 2 घंटे का रहेगा। ठीक है, लेकिन इसकी मेन जगह किसने ले ली है, विषय कोड 38 वाले ने, यानी कि निबंध ने। और 300 अंकों का रहेगा, 3 घंटे की अवधि रहेगी। निबंध का फॉर्मेट शेयर किया गया था आयोग के द्वारा और मैंने भी यूट्यूब पे शेयर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार देखेंगे कि निबंध का प्रारूप कैसा रहता है। अब बात करते हैं सामान्य हिंदी में। देखिए 30% अंकों के साथ आपको क्वालिफाई करना है, इसका जो मेरिट है उस पर इसका अंक नहीं जोड़ा जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, केवल न्यूनतम अंक चाहिए होंगे, क्वालिफाई करना होगा। यदि आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो फिर आप जो है फेल हो जाएंगे। अब देखिए प्रत्येक अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषयों की सूची में से मात्र एक वैकल्पिक विषय का चयन करना है। संप्रति उस जो उक्त वैकल्पिक विषय है उसमें जो सुधार है वो मतलब जो भी डिटेल है यहाँ पे बिहार के संकल्प संख्या यहाँ पे दे रखा है। और उसके तहत 40% जो जनरल कैटेगरी है उसको वैकल्पिक विषय में 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए जो 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, और इसी प्रकार से जो दिव्यांग हैं, जनजातियां हैं, अनुसूचित जाति जनजाति, महिलाएं, दिव्यांग, इन सबों को 32% जो है न्यूनतम आपको अंक प्राप्त करने आवश्यक है, वरना जो है आपकी जो गणना है वो नहीं की जाएगी मेधा निर्धारण में। यानी कि आपको हिंदी में तो पास करना ही है मगर उसके नंबर नहीं जुड़ेंगे 30% में, किंतु यहाँ पे भी जो ऑप्शनल है उसमें भी आपको कैटेगरी वाइज जो है परसेंट यहाँ पे डिसाइड कर दिया गया है, कितने कैटेगरी कौन सी कैटेगरी है उस अकॉर्डिंग आप इतने प्रतिशत लाते हैं तो फिर आपका जो है मेधा सूची में निर्धारण होगा। ठीक है, इस प्रकार GS 1, GS 2 और निबंध में जो भी अंक आ रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग आपकी मेधा सूची बनाएंगे। और जो अनिवार्य विषय हैं एवं उनके कोड हैं वो देख लीजिए आप। सामान्य हिंदी 1 कोड इसका, सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 कोड 2 यानी GS 2 में, यानी कि GS 2 जो है उसका कोड 3 है और निबंध का कोड 38 है। और फिर यहाँ पे ऐच्छिक विषय यानी कि ऑप्शनल है। ऑप्शनल में देखिए आप पूरी लिस्ट दे रखी है, आप जो भी ऑप्शनल लेना चाहें, और वो ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा, टिक करने वाला रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपका ऑप्शनल है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ले सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो है उसको देख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। और यहाँ पे जो विषय है उनमें से एक जो विषय है किसी एक का ही चयन करना है। ठीक है, केवल एक का। टिप्पणी देखेंगे, प्रश्न पत्र हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषा में रहेंगे। सभी भाषोत्तर विषयों के उत्तर हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में किसी एक भाषा में दिया जा सकता है। अन्य भाषा में उत्तर देने की छूट उम्मीदवारों को नहीं है। प्रश्न पत्रों के उत्तर देने का विकल्प लेने वाले उम्मीदवार यदि चाहें तो केवल तकनीकी शब्द, वाक्यांश, उद्यत अंश यदि कोई है या चुनी गई भाषा के साथ में अंग्रेजी रूपांतरण दे सकते हैं। खाली कहाँ पे, जो तकनीकी शब्द रहेंगे, वाक्यांश रहेंगे, उद्यत अंश रहेंगे, इनमें। अब यहाँ पे जो क्लॉज नंबर 4 है, कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या
2374 दिनांक 16/7/2007 एवं समान प्रशासन विभाग बिहार के संकल्प ज्ञापन 962 दिनांक 22/1/2021 के द्वारा जो मुख्य लिखित ये जो परीक्षा है इसमें समान वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए वही सेम कैटेगरी वाइज जो है परसेंट डिसाइड फिर से दोहरा रहे हैं 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST महिला दिव्यांग लोग हैं उनके लिए 32% जो है न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा, अन्यथा प्रतियोगिता से बाहर कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पे सेवा पद अधिमान्यता यानी सर्विस पोस्ट चॉइस जो है इसके बारे में मैंने बताया था आपको पहले वीडियो में। मुख्य लिखित परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय उम्मीदवार को सेवा पद की अधिमान्यता का उल्लेख करना अनिवार्य रहेगा और उसके बाद में आपका होगा इंटरव्यू और मुख्य परीक्षा में सफलीभूत जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनका 120 अंकों का इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, 120 अंकों का इंटरव्यू रहेगा, ध्यान रखिए इंटरव्यू देना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद जब ये सब हो जाएगा तो चिकित्सा बोर्ड द्वारा जांच रहेगी यानी हेल्थ जांच रहेगी, 16 रुपये का खर्च उसमें आता है फ्रेंड्स। और इसके बाद में जो सेवा के लिए आप जो है उसके लिए अगर आप निर्धारित किए गए, जैसे मान लीजिए DYSP चुना गया और उसमें आप जो है फिट नहीं बैठ रहे हैं तो फिर आपको कोई और सेवा दे दी जाएगी। ठीक है, मेधा सूची के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं देख सकते हैं आप, यहाँ पे मुख्य परीक्षा के लिए 900 अंक हैं और फिर जो है आपका साक्षात्कार 120 का रहेगा, टोटल 1020 के आधार पे जो है आपका मेरिट बनेगा। ठीक है ना, चलिए ये पूरा जो डिटेल है ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देती हूँ ताकि आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं आप देख सकते हैं, टेलीग्राम में जाकर देख लीजिएगा और कोई भी अगर क्वेरी आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया था जो मेंस एग्जामिनेशन 68वीं वाला था उसके ऑनलाइन आवेदन की स्टार्टिंग डेट जो है 6 अप्रैल है, लास्ट डेट जो है 20 तारीख है। अगर कोई त्रुटि हो जाएगी तो आप 22 अप्रैल तक इसको ठीक कर सकते हैं। चले तो यहाँ पे 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं और उसमें जाकर के आपकी जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। फिर से एक बार नंबर देख लीजिए 7004291557 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।